जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमान सहित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। सब में सत्ता सुखी होंदु, सब में होंदु जगे मिनो, सब में बदरानी पसंदु, आकई जब दुख मागिना। जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मूल रूप से यह पुस्तक नहीं है, यह एक व्याख्यान है जिसे जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद से पढ़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तैयार किया था। लेकिन कार्यक्रमों के आयोजक ने जब व्याख्यान का प्रारूप देखा तो इसके विषय वस्तु से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन कुछ अंशों पर उन्हें बहुत गंभीर आपत्ति थी, जिसकी वजह से उस अधिवेशन को कैंसिल कर दिया गया और बाबा साहब का यह व्याख्यान जिसे पढ़ा जाना था वह नहीं दिया जा सका। व्याख्यान पूरा तैयार हो चुका था, जिसे बाबा साहब ने अपने खर्चे पर इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया था। इस पूरे व्याख्यान को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, गांधी जी 1933 में अपने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत की थी। इसी पत्र में गांधी जी ने अंबेडकर द्वारा जाति के विनाश के बारे में हिंदू धर्म और धर्मशास्त्रों पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया था। साथ ही वर्ण व्यवस्था की सकारात्मकता और उपयुक्तता के पक्ष में भी तर्क दिया था। गांधी जी का जो जवाब था हरिजन के 2 अंकों में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी की आपत्तियों और तर्कों का जवाब दिया था, जो गांधी के दोनों लेखों के साथ अपने जवाब को भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के 1937 के संशोधित संस्करण में भी समाहित किया था। निष्कर्ष निकलता है कि गांधी जी जाति के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर पिछली मई में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का व्याख्यान स्वागत समिति को मान्य नहीं था। किसी स्वागत समिति द्वारा चुने गए अध्यक्ष को इसलिए खारिज कर देना कि उनका व्याख्यान आपत्तिजनक हो सकता है, कितना औचित्यपूर्ण है। समिति को पता था कि जाति और हिंदू शास्त्रों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के विचार क्या हैं। उसे यह भी पता था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने का निर्णय कर लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्याख्यान तैयार किया था उससे जरा सी भी कम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि समिति ने जनता को एक ऐसे आदमी के मूल विचारों को सुनने के अवसर से वंचित कर दिया है, जिसने समाज में अपने लिए एक अनूठी स्थिति बनाई। डॉक्टर अम्बेडकर स्वागत समिति द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे, इसलिए उस व्याख्यान को अपने खर्च से प्रकाशित करवाकर डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके अस्वीकरण का जवाब दिया है। उन्होंने इसका दाम 8 आना रखा है। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर वे 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दें। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती हैं। उनका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है। एक हिंदू संरक्षक ने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, लेकिन तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जो व्यवहार इनके और इनके लोगों के साथ किया है उससे वे इतने नाराज़ हैं कि वे न केवल उन्हें बल्कि उस हिंदू धर्म को ही छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की और सवर्ण हिंदुओं की साझा विरासत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं ने बड़े हिस्से ने न केवल अपने
सहधर्मियों के साथ, जिन्हें उन्होंने अस्पृश्य का दर्जा दिया, अमानवीय व्यवहार किया है, बल्कि उन्होंने अपना यह आचरण शास्त्रों की सत्ता पर आधारित माना है। और वे जब खोज करने लगे तो उन्होंने पाया कि अस्पृश्यता की उनकी धारणा का काफ़ी आधार वहाँ मिलता है। व्याख्यान के लेखक ने अपने 3 तरफा अभियोग, अमानवीय व्यवहार करने वालों द्वारा इसका औचित्य सिद्ध करना और बाद का यह स्वीकार कि इस औचित्य का आधार शास्त्रों में मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अभियोग में ये सवाल शामिल किया है। नंबर 1, शास्त्र क्या है? दूसरा है, क्या सभी मुद्रित पुस्तकों को शास्त्रों का एक अंग मान लिया जाए या उनके किसी एक हिस्से को अनाधिकृत मिलावट मानकर खारिज किया जा सकता है? तीसरा सवाल किया है, अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक स्थिति की समानता, अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के सवाल पर इन स्वीकृति तथा परिशोधित शास्त्रों का जवाब क्या है? वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ और पुराण, रामायण और महाभारत को शामिल करते हुए हिंदू शास्त्र हैं। यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है, प्रत्येक युग या पीढ़ी ने भी इस सूची को बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि जो भी मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री पाई जाती है वह शास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए, स्मृतियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता है। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्मृतियों में दिए गए अनेक उद्धरणों को प्रमाणिक मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी किसी भी बात को ईश्वर की वाणी कहकर स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसका बुद्धि द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है या जिसे आध्यात्मिक स्तर पर अनुभूत नहीं किया जा सकता। और तब भी जब आपके पास शास्त्रों का परिशोधित संस्करण हो, आपको उनकी व्याख्या की ज़रूरत होगी। सबसे अच्छी व्याख्या कौन कर सकता है? निश्चय ही विद्वान लोग। लेकिन धर्म का निवास इसमें नहीं है। इसका निवास तो इनके साधु संतों के अनुभवों में, उनके जीवन और वचनों में होता है। जब शास्त्रों के सभी महानायक विद्वान भाष्यकारों को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा तो इन साधु संतों का संचित अनुभव ही बचा रहेगा और युगों युग तक प्रेरणा देता रहेगा। जाति का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसका उद्गम मैं नहीं जानता और अपनी आध्यात्मिक भूख की शांति के लिए जानना जरूरी भी नहीं समझता। लेकिन यह मुझे ज़रूर पता है कि आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विकास के लिए यह नुकसानदेह है। वर्ण और आश्रम ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण का नियम हमें बताता है कि हम में से प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाकर अपनी जीविका कमानी चाहिए। या हमारे अधिकारों को नहीं, कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आवश्यक रूप से इनका संबंध उन पेशों से है जो मानवता के कल्याण का, किसी अन्य पेशे से नहीं। आवश्यक रूप से इनका संबंध उन पेशों से है जो मानवता के कल्याण के लिए हैं, बल्कि किसी अन्य पेशे से नहीं। इससे यह भी निश्चित हो जाता है कि कोई भी पेशा न तो बहुत नीचा है और न बहुत ही ऊंचा। सभी अच्छे और कानून संगत हैं तथा सबकी हैसियत पूरी तरह से बराबर है। ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु और भंगी के पेशों का महत्व एक जैसा है और उनका उचित ढंग से निष्पादन ईश्वर के सम्मुख बराबर योग्यता रखता है। तथा ऐसा लगता है कि एक समय मनुष्य के सम्मुख उनका प्रतिफल भी बराबर था। दोनों को जीविका का अधिकार था, लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं। वास्तव में अभी भी गांवों में इस नियम के स्वस्थ रूप से लागू होने के धुंधले चिन्ह मिल जाते हैं। मैं 600 की आबादी वाले गांव में रहता हूं और ब्राह्मणों सहित विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों की आय में बहुत फर्क नहीं देखता। मैं यह भी पाता हूं कि इन पतनशील दिनों में भी असली ब्राह्मण मौजूद हैं जिनका जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है और स्वयं
उनके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उसमें से वे उदारता से देते रहते हैं। आगे गांधी जी लिखते हैं कि वर्ण के नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्पृश्यता में विश्वास का आधार बन सके। मेरी राय में अपने व्याख्यान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारी भूल की है वह यह है कि उन्होंने ऐसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को चुना है जिनकी विश्वसनीयता एवं जिनके मूल्य संदिग्ध हैं। इसके साथ ही उन पतित हिंदुओं के जीवन का चुनाव किया है जो भयानक रूप से गलत तौर पर हिंदू धर्म में आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी तरीके से इनके जीवन को हिंदुओं का मानक जीवन मानने लायक नहीं है। यह चीज़ इधर उधर से कुछ उठा लेना है। डॉक्टर अंबेडकर के मानक को लागू किया जाए तो शायद प्रत्येक प्रचलित धर्म विफल साबित हो जाएगा। अपने सक्षम व्याख्यान में विद्वान डॉक्टर ने अपने पक्ष को ज़रूरत से ज़्यादा प्रमाणित कर दिया है। क्या वह धर्म जिसके मानने वालों में चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और सैकड़ों ऐसे रहे हैं जिनका नाम आसानी से लिया जा सकता है। किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम नमूनों से नहीं बल्कि उसके सर्वोत्तम से किया जाना चाहिए जो उसने पैदा किया हो, क्योंकि यही और सिर्फ यही स्तर है जिसे और ऊंचा उठाने की नहीं तो उस तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। यह सारी बातें महात्मा गांधी ने अपने हरिजन नामक पत्र में जुलाई 18, 1936 के संस्करण में प्रकाशित करवाया था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा और महात्मा गांधी के सारे सवालों का, सारी बातों का अपने तरीके से व्याख्यान के रूप में अपनी पुस्तक में छपवा कर दिया था, जिसे हम अगले वीडियो बुक में बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।